सबको पता है, हम सबको पता है बोर्ड्स आने वाले हैं। और भले ही बोर्ड्स के नंबर आपकी लाइफ में क्रांति लेके आए ना आए, तुम्हारी फैमिली वाले जो है मम्मी पापा के, जो मम्मी पापा है भाई बहन है, उनको कहीं ना कहीं खुशियां खुशियां तो देगा। यानी बोर्ड्स के नंबर से कोई क्रांति नहीं हो रहा, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि हाँ तुम में बात है, तुम कर सकते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा अगर बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर करते हो तो। और तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हम धक्का भी दे तो तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे प्राउड फील होगा। और यही हमें चाहिए एक्चुअली में, कि हमारे माँ बाप हम पे प्राउड फील करें। तो बोर्ड्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जब हमारे बोर्ड्स बहुत पास आ जाते हैं, 20 दिन रह जाता है, 10 दिन रह जाता है, तो हम लोगों को किताब खोलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, किताब खोलना चाहिए और हाथ से हमें लिखना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप लोग क्या आज से स्टेप्स अपनाओगे? मैं डेली कुछ ना कुछ आपको गाइड किया करूंगा। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। आप लोगों को अब ज्यादातर पढ़ाई, देखो, एक 100% रखते हैं कि अब सब बच्चे अपना 100% टाइम पढ़ाई को देना चाहते हैं। 100% का मतलब है, मैं मानता हूं कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 10 आवर्स, किसी भी हाल में 10 घंटे, मुझे 10 घंटे चाहिए, उसी को मैं 100% कह रहा हूं। अब इस 10 घंटे में जब आप पढ़ाई करोगे तो इस 10 घंटे या 100%, इसका आप 50% कम से कम 50% यानी 5 घंटे, आप प्लीज किसी भी हाल में 5 घंटे लिख के रिटर्न रिटर्न और भी किसी बुक की हेल्प से। अब तुम बोलोगे सर ये बुक क्या है? कोई भी बुक, पीवाईक्यू वाली कोई भी बुक, इसकी हेल्प से करोगे। कल भी मैंने एक बताया था आप लोगों को कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, पर हमें यह पता है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत करके जानी है। और अपने हिस्से की मेहनत में क्या है? सिलेबस एंड पीवाईक्यू, दो ही चीज आप कर सकते हो। पेपर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने हिस्से की हम मेहनत करेंगे। आप देखो, मैं से क्यों कह रहा हूं कि जब आपके 10 घंटे की पढ़ाई होगी तो 10 घंटे में ना 50% और 50% दो हिस्से में बांटो। ये जो 50% होगा, ये हो गया कि आपने ट्यूशन में पढ़ लिया, ये हो गया कि आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, ये हो गया किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ लिया। तो आप अपने 5 घंटे अगर इधर दे रहे हो तो इक्वल टाइम ही आपको देना है रिटर्न प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और दोबारा बोल रहा हूं, जब आप ये सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो सेल्फ स्टडी में आपका फोन आपसे बहुत दूर होना चाहिए। ना कोई यूट्यूब का लेक्चर, ना कोई टीचर, ना कुछ भी। अगर आप ये बात नहीं मानोगे, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर आपको देखेगा, आपको लगेगा कि पढ़ा पढ़ा है, पर आप क्वेश्चन पेपर में लिख नहीं पाओगे, आपका हाथ नहीं चलेगा, बोर्ड्स एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाओगे। इम्पॉसिबल, अगेन आई एम सेइंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चीटिंग होगी नहीं, किसी दोस्त से हिंट मिलेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं 20 दिन 10 दिन कितना भी आपके पास है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर ये जुड़वाना है तो सबको बोल रहा हूं मैं, जो भी मुझसे पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको बोल रहा हूं, अगर आपने 5 घंटे डेली लिख लिख के खुद से नहीं पढ़ा तो आप कितने भी महान टीचर का लास्ट में आप मैराथन ज्वाइन कर लेना, उनकी लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना, आपको भगवान आके एक रात पहले पढ़ा के चले जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। और ये गलत फहमी में मत पढ़ना कि सुबह 4 बजे या 5 बजे कोई टीचर आएगा लाइव और बोल देगा यही आएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मान लो 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन प्रिडिक्शन से आ गया तो क्या पेपर लीक हो गया? तो वो सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। पेपर बनाने वाला ये सोच के पेपर बनाता है कि बच्चे पूरे साल पढ़ के आएगा, तो आपको पूरे साल की मेहनत ही करके जानी है। और पूरे साल की मेहनत आपको इसी से करनी होगी, लिख लिख के। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, सिर्फ अगर आप अपना पूरा टाइम, कोई भी टीचर हो, मैं इवन मैं अपना भी तो कह रहा हूं कि मेरे वीडियो से भी मत पढ़ो, मैं ये भी तो कह रहा हूं आपको, आप मेरे वीडियो से भी मत पढ़ो। अगर आपको यूट्यूब से अगर आपने 10 घंटा आप डेली दे रहे हो तो आप, या 5 घंटा दे रहे हो तो बकवास है। आप अपने टाइम को 50-50 डिवाइड करो, जितना आप वीडियो से पढ़ोगे उन्हीं को आप बढ़िया से रिवाइज करोगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। 2-3 लाइन में आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन भी आपको देखा देखा लगेगा, आप बस लिख नहीं पाओगे। 10 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, टॉपर रहा हूं, मुझे सब आइडिया है कि एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो कौन से पीवाईक्यू करोगे, आपके मन में सवाल आएगा। अगेन आई एम सेइंग, पीवाईक्यू के लिए पहले ही मैं आपको बुक सजेस्ट कर चुका हूं, एडू कार्ड वाली, जो एडू कार्ड की वो है वन शॉट पीवाईक्यू वाली, ये बुक आपके पास किसी भी हाल में होनी चाहिए। इसके अंदर जो पीवाईक्यू है बहुत गजब है, और यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन सिमिलर दिखाई देगा ऑलमोस्ट। मैं भी खड़े खड़े बोल रहा हूं 80 से 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होगा। 2 की जगह 3 लिख देंगे, 3 की जगह 4 लिख देंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होगा। एडू कार्ड की वन शॉट वाली बुक लेना, जिसके अंदर पीवाईक्यूज है, बात समझ पा रहे हो? और अगर आपने पहले से ही पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है, तो एक पतली सी बुक आती है प्रयास नाम की, बिलीव मी ये सब अच्छे हैं, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से बने हुए 10-10, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 10 5-5 बोल दिया, कम बोल दिया मैंने, 10-10, 12-12, 15-15, यानी मेन मेन क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलेंगे। तो वो प्रयास वाली बुक भी आप ले सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है तो, बात समझ पा रहे हो? और अगर आपने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, तब आपको कुछ नहीं करना है, एडू कार्ड का ही सैंपल पेपर आता है। अब तुम बोलोगे सर आप एडू कार्ड बार बार क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सारी बुक्स मैंने ही बैठ के बनाई है अपनी टीम के साथ, क्वेश्चंस मैंने सेट किए, तो मुझे पता है दे आर ग्रेट।
अभी जो एडू कार्ड वाली सैंपल पेपर, जब आप देख लो, आप सैंपल पेपर सॉल्व करके बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, उनकी रिटन प्रैक्टिस है नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व किया नहीं है, और सीधा वो सैंपल पेपर पे जाके तो पता लगता है कि यार ये तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई सैंपल पेपर हमेशा पेपर से पहले किया जाता है, तभी उसका नाम है सैंपल पेपर। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, और भाई प्लीज सैंपल पेपर तो पक्का सॉल्व करके जाना यार, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वरना वहां पर आपको लगेगा यार मेरी तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, बैठने की हैबिट ही नहीं है, बहुत पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? तो कम से कम ये वाली चीज करनी है, पीवाईक्यू, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम पीवाईक्यू करनी है। दूसरी बात ये, अब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको ना एकदम से लगेगा कि यार चलो उस पूरा सिलेबस शुरू से करते हैं। गलती मत करना। जब पेपर से 20 दिन रह जाता है तो बच्चों के मन में एक एकदम से आता है, अंदर आग जलती है कि यार मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहा, मैं सब कुछ दोबारा से करूंगा, मैं 18-18 घंटे पढ़ूंगा। तो ये जो 18 घंटे पढ़ने वाला जोश है तुम्हारा, वो 1 या 2 दिन रहेगा, उसके बाद तुम बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे, आपके सर में दर्द हो जाएगा, फिर आप 4 दिन के लिए बीमार पड़ जाओगे, तो आपका 4 दिन भी खराब हो जाएगा। तो पूरे साल का खाना एक बार में मत खाना। बहुत लॉजिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ लिया तो आपका 1 हफ्ता खराब हो जाएगा, तबियत आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यानी कि जब आपके 20 या 25 दिन हैं तो प्लीज स्मॉल टारगेट्स को हिट करो, स्मॉल टारगेट। जब आप स्मॉल टारगेट को हिट करोगे तो वो हो भी जाएगा। जैसे मैंने बना लिया कि मेरे को यार ज्यादा कुछ नहीं करना है, आज मेरे को चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स के 2 चैप्टर और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुझे 2-2 चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं। तो ये एक हो सकता है कि ये एक काफी स्मॉल टारगेट है कि यार कुछ नहीं, पीवाईक्यूज मतलब कि यहां पर मुश्किल से 50 क्वेश्चन करने होंगे और यहां मुश्किल से 50 क्वेश्चन करने होंगे, तो मैं एक दिन में इतना कर सकता हूं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, एथिकल, इंटेलिजेंट तरीका। और एक तरीका होता है कि मैं एक दिन में ही पूरी बुक कर दूंगा, तो उससे आप परेशान हो जाओगे, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपका बुक कंप्लीट नहीं होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है और वो पूरा नहीं होता है तो हमें बहुत दुख होता है और वो दुख से एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो स्मॉल टारगेट्स बनाओ, उसको हिट करना स्टार्ट करो। तीसरी बात जो आपको कभी भी नहीं करनी है, वो गलती ये होता है कि बाद में देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यार एक काम करेंगे, अब ये चैप्टर 1 में ना अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी, और एग्जाम में जो गैप है, गैप, उस गैप में मैं पीवाईक्यू करके चला जाऊंगा। हम कुछ चीजें बाद के लिए छोड़ते हैं। मैं दोबारा सजेस्ट कर रहा हूं, बाद में देखा ही नहीं जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में देखा ही नहीं जाता है, बाद में देखा जाएगा, अब बाद में देखा ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज बात कुछ नहीं होता है, आप एक प्रॉपर तरीके से सब कुछ लाइन से करते रहो, बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ो। क्या पता कि आपने कहा कि मैं गैप डेज में पढ़ाई करूंगा और गैप डेज में आपको बुखार हो गया, जो ऑब्वियसली है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, तो खेल खत्म। या हो सकता है कि गैप डेज में कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन हो गई, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, आप डिस्टर्ब हो गए, तो खेल खत्म। तो बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। चौथी गलती जो बहुत कम बच्चे करते हैं लेकिन करते हैं, वो चीटिंग का सोचते हैं कि पेपर में मैं चीटिंग कर लूंगा। बहुत कम बच्चे होते हैं इक्के दुक्के जो सोचते चीटिंग कर लूंगा। पेपर में चीटिंग आप नहीं कर पाओगे। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत खतरनाक होता है 12th का खास करके। इधर एक डेस्क होगा, इधर एक डेस्क, और इधर मतलब डेस्क की लाइन होगी सिर्फ 3। अच्छे स्कूल में 3 ही की लाइन होती है। आपको यहां बिठाया जाएगा, एक ही डेस्क पे एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, यानी आपके डेस्क पे कोई दूसरा बच्चा होगा नहीं जो आपकी क्लास का हो। इस डेस्क और इस डेस्क के बीच में काफी बड़ा गैप होगा, और गलती से भी आपने एक बार मुंडी पीछे किया तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, नहीं, गलत बात है। और दूसरी बार आपने मुंडी पीछे किया तो नो नोटिफिकेशन, बस आपका गेम खत्म है। अब दया की उम्मीद मत रखना, मैंने अपने सामने ही बच्चों को पैर पकड़ते, नाक रगड़ते, चप्पल चाटते देखा है, कुछ नहीं होता। जेल चले जाते हैं, जेल, या फिर सेटलमेंट हो जाता है, तो पेपर देने नहीं देते हैं और अगले साल के भी रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो चीटिंग के भरोसे बिल्कुल मत जाना। आपके पास अगर सच में आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, इवन मैं कह रहा हूं पास होना चाहते हो, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना, हवा में मत उड़ो। अगर आप ढीली तैयारी करके जाओगे, ढीली, तो केमिस्ट्री में तो चलो आप पास भी हो जाओगे, केमिस्ट्री में घुमाते नहीं है क्वेश्चंस को, फिजिक्स में डेफिनेटली फेल। फिजिक्स इज द गेम ऑफ रिटन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू, क्योंकि यही हमारे हाथ में। गलती से भी अगर ये चीज आप नहीं करना स्टार्ट करोगे, डेली 5 घंटे लिखना है तो लिखना है, हर क्वेश्चन को लिखना है, हर डेरिवेशन को लिखना है, हर थ्योरी को लिखना है, वहां पर अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आप लिख के नहीं गए हो घर से। क्वेश्चन देख के पहले घबराहट हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, प्रैक्टिकल रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहकावा इन द सेंस की पीवाईक्यू से पेपर नहीं आता, तो क्या करेगा? पीवाईक्यू से पेपर नहीं आता तो ऑप्शन क्या बचा? आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, आप कह रहे हो पीवाईक्यू से पेपर नहीं आता, क्यों? तो क्या करे बच्चा, क्या करे? आप खुद लॉजिकली सोचो। तो जो लोग आपको ये कह रहे हैं पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आता, उनको बोलो तू भाड़ में जा, मैं अपने हिस्से की मेहनत करके जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं बहुत लॉजिकली बात करूं, क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर पीवाईक्यू से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो आप क्यों कहते हो पीवाईक्यू करने के लिए? तो भाई बताना, भाई क्या करेगा फिर? बता, तू कह रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता नहीं है, एनसीईआरटी में 10-10 क्वेश्चन डाल रखा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन डाल नहीं रखा यार, नहीं, एनसीईआरटी में 10-10, 5-5, 8-8 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं। अब तुम कह रहे हो कि पीवाईक्यू भी मत करो, तो तू क्या करेगा फिर? जा कर ले जेईई का क्वेश्चन, जा कर ले भाई, जेईई का क्वेश्चन कर ले, नीट का क्वेश्चन कर ले, कर पाएगा? सर ये भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे? तो जो बेस्ट चॉइस है हम वो करेंगे, और बेस्ट चॉइस क्या है हमारे पास?
PYQ। ठीक है, तो आज से आप डेली 5 घंटे PYQ सॉल्व करोगे। 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर मैथ्स, या 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री। सबसे इजी टारगेट क्या होना चाहिए? 1 चैप्टर का टारगेट रखो, 1 फिजिक्स का 1 चैप्टर, हाँ जी, केमिस्ट्री का 1, मैथ्स का 1 या बायोलॉजी का 1। अगर आप 3 चैप्टर पर डे करते हो, 5 घंटे में हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी करना है। जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ भाई ये मुझसे नहीं होगा, उसको सॉल्व करके देखना है। थियरी वाले क्वेश्चन पढ़ लिया, डिफाइन लिगेंड, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है, पलट दिया। बहुत सारे पीवाईक्यूज तो ऐसे होते हैं ना, पलटने वाले, और कुछ कुछ होते हैं सॉल्व करने वाले। तो 3 चैप्टर डेली करते हो तो आप बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ 24 चैप्टर्स है, समझ रहे हो? और मैथ्स और बायोलॉजी जोड़ भी तो 40 चैप्टर पड़ेगा आपको। मैथ्स और बायोलॉजी जोड़ के टोटल 40 चैप्टर है। तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 मतलब 13 दिन में आप 39 चैप्टर के बाप बन जाओगे। और जब आप इसके बाप बन जाओगे तो आपको मिलेगा गैप डेज। गैप डेज में आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस करके गए हुए हो। तो प्लानिंग अभी सही करो। मैं आपको सिंपल भाषा में कहता हूं, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता है आप में से 10 बच्चे, 20 बच्चे, एक बच्चा हार्ड वर्किंग हो। तो जब हम हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, जब हम हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं और हम स्मार्ट भी नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए? ना हम हार्ड वर्किंग है, ना हम बहुत इंटेलिजेंट है, ना हम स्मार्ट है इतने। तो हमें लेना होता है बीच का रास्ता। और बीच का रास्ता ये होता है कि हम प्लानिंग से चलेंगे। प्लानिंग की नीड किसको पड़ती है? स्ट्रेटजी की नीड किसे पड़ती है? आप लॉजिकली सोचो। जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है ना, उसको किसी प्लानिंग, किसी स्ट्रेटजी की नीड नहीं होती, वो बंदा खुद ही कर रहा होता है। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, उसको किसी प्लानिंग की नीड ही नहीं है यार। प्लानिंग स्ट्रेटजी की नीड उसे होती है जो एवरेज होता है। तो एवरेज इंसान को क्या करना है? अब एवरेज इंसान को प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए कर दी है। दिस इज द प्लानिंग। इन सबको फॉलो करो, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन दिखाई देगा। हाँ, जहां 2 लिखा है वहां 4 हो सकता है। यानी मेरा सजेशन फाइनल ये है कि पीवाईक्यूज। अब आपके मन में आएगा कि सर जरूरी है कि हम एडू कार्ड वाली ही बुक ले? अरे किसी की भी ले लो, पीवाईक्यू बदल जाएगा क्या? लेकिन मैं एडू कार्ड लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको मैंने सेट किया है क्वेश्चन, तो मुझे आइडिया है। जरूरी नहीं है कि आप लो, आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट जो क्वेश्चन मैंने सेट किया उसी पे तो मैं बिलीव करूंगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अब सारी बात समझ में आ गई, तो अपने पढ़ाई को हम स्टार्ट करते हैं।